श्री महाप्रभु जी की कृपाते लोकनाथ ब्रज आय और जीवन भर की साधना दास नरोत्तम पाय। और ये भी सुना कि नरोत्तम ठाकुर जी कौन है। बोले नित निकुंज के परीकर चंपक मंजरी नाम। चंपक मंजरी है नित्य निकुंज की और सेवा क्या है। बोले भोग रसोई सेवा करत प्रेम भरी प्राण। श्रवण किया चरित्र को और क्या स्वरूप है श्री नरोत्तम ठाकुर जी का। बोले इष्ट देव गौरांग हरि, इष्ट देव गौरांग हरि और लोकनाथ गुरुदेव दास नरोत्तम प्रार्थना गावत पावत से। दास नरोत्तम ठाकुर चरणन करूं प्रणाम। प्रेम भक्ति चंद्रिका अरु रचे प्रार्थना आन। और यह नरोत्तम प्रार्थना करती क्या है। बोले सेवा की अभिलाष बढ़ावत। गौर सेवा की, युगल सेवा की अभिलाषा को बढ़ाने वाली है ये प्रार्थना। हृदय में प्रेम को उत्पन्न करने वाली है। सेवा की अभिलाष बढ़ावत सेवा को उर्चाव। गौरदास प्रार्थना को जो गावे भरी भाव। श्री नरोत्तम ठाकुर जी कृत प्रार्थना के पदों को जो भाव में भरकर गाता है उसको जुगल सरकार के सेवा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो कल चरित्र को श्रवण किया था ताकि अनुभव हो सके, यह महात्मा का ज्ञान हो सके कि नरोत्तम ठाकुर जी कौन है और कैसी विरह अवस्था में उनके मुख से यह प्रार्थना के श्लोक रचे नहीं गए हैं। स्वयं प्रिया प्रियतम ने ही उनके मुख से ये कहलवाया है। ये रचना नहीं है, ये तो स्वतः प्रकट है। प्रिया प्रियतम महाप्रभु जी ने स्वयं ही नरोत्तम ठाकुर जी के मुख से इन दिव्य पदों का गान कराया है। एक बार ब्रज पधारे नरोत्तम ठाकुर जी, कल हमने श्रवण किया और कैसी अद्भुत गुरु सेवा की, गुरु कृपा प्राप्त करी, जीव गोस्वामी जी की कृपा प्राप्त करी। लेकिन आखिरकार गुरुदेव और जीव गोस्वामी जी की आज्ञा से नाम प्रचार के उद्देश्य के लिए आपको ब्रज छोड़कर जाना पड़ा। फिर दोबारा वृंदावन आए ऐसा ग्रंथ में वर्णन नहीं है। तो श्रीधाम वृंदावन से दूर रह करके कैसे उनके लिए उनके घर में, उनकी कुंज में वृंदावन प्रकट हो गया और कैसे प्रकट रूप में धाम से इतना दूर रह करके भी
उन्होंने दिव्य वृंदावन रस का पान किया। श्री गौर कृपा से, श्री गुरुदेव कृपा से। और उस समय उनके हृदय में जो विकलता उत्पन्न हुई, वह विकलता किस प्रकार पदों में व्यक्त हुई, वह उनकी आर्त, वह उनकी उत्कंठा, वह उनकी व्याकुलता, हमको लगता है वो केवल उनके हृदय की टीस नहीं है, जीवों के कल्याण को दृष्टि में रख करके, जैसे विलाप कुसुमांजलि के सत्संग में हमने श्रवण किया कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी तो तुलसी मंजरी जी के रूप से निरंतर सेवा में विराजमान हैं, लेकिन हम साधकों के कल्याण के लिए बीच बीच में स्फूर्ति भंग का निमित्त बना करके वे श्लोक का गान करते हैं। 31 दिन तक खूब विलाप कुसुमांजलि का सुख प्राप्त किया। अब श्री नरोत्तम ठाकुर जी की प्रार्थना में अपने चित्त को डुबाएं। आइए प्रथम पद से आज का शुभारंभ करें। एक बार पहले पूरे पद को गा लें, फिर एक एक पंक्ति का आस्वादन करने का गुरु अनुगत्य में प्रयास करें। श्री नरोत्तम ठाकुर जी अत्यंत दीनता के आवेश में विगलित चित्त से प्रार्थना कर रहे हैं। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, गौरांग बलिते हवे पुलक हरि हरि बलिते नयने बहे नीर, हरि हरि बलिते नयने बहे नीर। आर कबे नीताई चान करुणा करिबे, और कबे नीताई चान करुणा करिबे। संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे। विषय छाड़िया कवे शुद्ध हवे मान, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मान। कवि हम हे रव श्री वृंदावन, कबे हम हे रव श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति, रघुनाथ पदे होइबे आकुति।
रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश। प्रार्थना करये सदा नरोत्तम दास। नरोत्तम दास। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर। बलिहार श्री नरोत्तम ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं, गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर। ऐसा कब होगा जब श्री गौरांग कहते ही मेरा शरीर पुलकावली से परिपूर्ण हो जाएगा। हरि हरि बलिते नयने बहे नीर। हरि हरि कहते हुए मेरी आंखों से प्रेमाश्रु की धार छूट पड़ेगी। यह प्रार्थना है। प्रार्थना माने याचना करना। प्रार्थना माने चाहना। क्या चाहना? अपने अभिष्ट को चाहना। चाहा तो संसार में भी जाता है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ चाह रहा है, किसी न किसी को चाह रहा है, लेकिन वो चाहत कभी पूर्ण नहीं हो पाई। एक चीज को चाहा, लेकिन जब उससे उत्तम चीज दिखाई दी तो उसको चाहना शुरू कर दिया। फिर उसको चाहा, बहुत कोशिश की पाने की, लेकिन फिर उससे भी उत्तम वस्तु दिखाई दे गई तो फिर उसकी चाहत शुरू हो गई। ये क्रम एक जन्म से नहीं, अनंत जन्मों से चल रहा है। ना ये कभी चाहत पूरी होती है, चूंकि ये संसार अपूर्ण है, तो इस अपूर्ण और नाशवान संसार की जो चाह है वह भी अपूर्ण ही रहती है। इस संसार का एक नियम है कि ये संसार किसी को भी आज तक पूरा नहीं मिला, अधूरा ही मिला है, क्योंकि संसार ही अपूर्ण है। ये संसार जिसको भी मिलता है अधूरा ही मिलता है, पूरा नहीं मिलता। कहीं ना कहीं कमी जरूर होगी, और उस अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए ही व्यक्ति पूरा जीवन लगा देता है। लेकिन वो अपूर्णता पूर्ण नहीं होती। हाँ, जीवन भर असंतोष में निकल जाता है, पीड़ा में निकल जाता है, अभाव में निकल जाता है। और ये पाने की चाहत इतना दुखी कर देती है कि जो पास में होता है जीवन भर उसका ही कोई उपभोग नहीं हो पाता। विचारक लोग बताते हैं कि संसार में जिसके पास जितना भी धन होता है वो अपने जीवन में उसका 10, 20, 30% मुश्किल से प्रयोग कर पाते हैं। बाकी 70%, 80% तो अपनी संपत्ति वे पीछे वालों के लिए ही छोड़ के चले जाते हैं। जो सब सामान, साधन, धन उन्होंने बहुत मेहनत से इकट्ठा किया होता है,
वो जीवन भर उन्हीं साधनों का उपयोग नहीं कर पाते, उन साधनों का उपयोग नहीं कर पाते, और जो नहीं है उसी को पाने के लिए पूरी उम्र खपा देते हैं, पूरी ताकत खपा देते हैं। जो होता है उसका उपभोग कर नहीं पाते, जो नहीं होता है उसकी प्राप्ति में जिंदगी गला देते हैं, और अंततः बाजी हार जाते हैं। वो जो कुछ होता है उसको भी उपभोग किए बिना पीछे वालों के लिए छोड़कर चले जाते हैं। ये स्थिति संसारिक प्राणी की है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अभिलाषा अपूर्ण नाशवान संसार के प्रति होती है। ऐसा इसलिए होता है। अब जब संसार ही पूर्ण नहीं है, यहाँ की कोई वस्तु पूर्ण नहीं है, चूंकि नाशवान है, तो उनको पाके हम लोग पूर्ण कैसे हो जाएंगे, तृप्त कैसे हो जाएंगे? तो इसलिए एक जन्म नहीं, अनंत जन्म इसी चाहत में बीत जाते हैं। अच्छा अब सुखी हो जाऊंगा, अच्छा अब सुखी हो जाऊंगा, लेकिन बस लगता है कि अब सुख हाथ में आया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जिस वस्तु को पाके सोचते थे बहुत सुख हो गया, बहुत सुख मिलेगा, अब नए दुख खड़े हो गए, अब नई चिंता शुरू हो गई। वो सुख परछाई की तरह आगे ही भागता रहता है। जैसे सूर्य की ओर पीठ करने के पश्चात फिर परछाई आगे आगे ही भागती है। व्यक्ति कितना भागे परछाई उसके आगे चलेगी, हाथ में नहीं आएगी। लेकिन वही व्यक्ति अगर सूर्य की ओर मुख कर ले, सूर्य की ओर पीठ करे रखेगा तो परछाई आगे होगी, और अगर सूर्य की ओर मुख कर ले तो क्या होगा? तो फिर परछाई पीछे होगी। अब परछाई पीछे पीछे चलेगी। ये छाया क्या है? ये छाया ही माया है। जब भगवान से विमुख हैं तो ये आगे आगे रहती है, पकड़ में नहीं आती, और जब भगवान के सन्मुख हो जाते हैं तो ये छाया रूप माया पीछे पीछे रहती है। तो अपूर्ण संसार को कितनी भी पाने की चेष्टा की जाए, अपूर्णता दूर नहीं होती, हम पूर्ण नहीं होते, क्योंकि संसार ही अपूर्ण है। अपूर्ण वस्तु को पाके पूर्ण कैसे हो जाएंगे? ये कामना, ये चाहना पूरी कब होती है? जब ये अपूर्ण संसार से हट करके पूर्ण पुरुषोत्तम श्री प्रभु की ओर लग जाती है। संसार में एक वस्तु को चाहा, फिर उससे ऊंची दिखाई दी तो उसकी चाह शुरू हो गई, उसको चाहा तो उससे ऊंची दिखाई दी तो उसकी चाह शुरू हो गई। तो ये कामनाओं का क्रम कभी खत्म ही नहीं होता। ये कामना चाहना का क्रम एकमात्र भगवत प्राप्ति के समय ही खत्म होता है। क्यों? क्योंकि प्रभु से उत्तम कोई नहीं, प्रभु से परिपूर्ण कोई नहीं, प्रभु से अधिक आनंद प्रद कोई नहीं। तो उनके पाने के बाद अपूर्ण जीव पूर्ण हो जाता है। चूंकि प्रभु ही पूर्ण पूर्णतर पूर्णतम है, उनसे अधिक कुछ है ही नहीं, तो आगे को कामना रूप बेल बढ़ने की गुंजाइश ही नहीं बचती, और जीव पूर्ण हो जाता है। तो प्रार्थना माने चाहना, प्रार्थना माने याचना करना। कितना ही कहें, लेकिन इस मन का स्वभाव है याचना करना, चाहना। ये चाहे बिना रह नहीं सकता। बलिहार बलिहार श्री नरोत्तम ठाकुर जी इस प्रार्थना के माध्यम से हमको चाहना सिखा रहे हैं। चाहा कैसे जाए? ये मन मांगने का स्वभाव बंद करेगा नहीं। बात कितनी बड़ी कर ली जाए, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, अहंकार छोड़ो, कितना कहो, इनको छोड़ने वालों ने दुनिया छोड़ दी, ये छूटे नहीं, छूट सकते भी नहीं। श्री नरोत्तम ठाकुर जी इनको छोड़ने की बात नहीं करते। आहा, वो इनको मोड़ने की बात करते। वो कहते हैं छोड़े नहीं जा सकते।
जब तक ये देह है, काम भी रहेगा, क्रोध भी रहेगा, लोभ भी रहेगा, मोह भी रहेगा, अहंकार भी रहेगा। वे अपनी इन प्रार्थना पदों के माध्यम से हम जीवों को समझा रहे हैं, अपने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, हर वस्तु को भगवत चरणार बिंद से जोड़ना होगा। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। चारों ओर से अपनी ममता की डोरी खोल करके श्री युगल चरणों में समर्पित करनी होगी। उसी के लिए प्रार्थना हो रही है। और एक वैष्णव के जो लक्षण हैं, हमारे रूप गोस्वामी पाद श्री भक्ति रसामृत सिंधु में नवधा भक्ति का तो वर्णन करते ही हैं। नवधा भक्ति प्रसंग में श्री रूप गोस्वामी जी ने 64 प्रकार के भजनांग बताए हैं। भक्ति कितने प्रकार से होती है, तो उन 64 प्रकार के अंगों में एक मुख्य अंग बताया है, विज्ञप्ति। विज्ञप्ति माने प्रार्थना। और फिर उन प्रार्थना के भी कितने लक्षण हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी जी तो एक एक बिंदु का एकदम तार तार खोल दिए हैं। भक्ति मार्ग से साधना मार्ग में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय रूप गोस्वामी पाद के ग्रंथों का आश्रय लेके नहीं रह सकता। जो भक्ति रसामृत सिंधु का तो नाम ही है, वो भक्ति रसामृत का ही सिंधु है। तो 64 अंगों में प्रधान अंग प्रार्थना है। और फिर उस प्रार्थना के कितने रूप हैं, तो श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, संप्रार्थनात्मिका। अनेक भेद हैं, उनमें 3 भेद प्रमुख हैं। क्या? बोले संप्रार्थनात्मिका, जिसमें प्रार्थना की जाए अभिष्ट प्राप्ति के लिए। दूसरा दैन्य बोधिका, जिसमें साधक दैन्य प्रस्तुत करे, वो दैन्य स्वाभाविक उदय होता है, दैन्य बोधिका। और तीसरा प्रार्थना का रूप है लालसामयी। लालसामयी अर्थात सेवा की अभिलाषा। कब वृंदावन के दिव्य रूप के अनुभव हों, कब जुगल सरकार का साक्षात्कार हो, कब गुरुदेव के मंजरी स्वरूप का अनुभव हो, और कब गुरु सखी के अनुगत्य में राधा दासी स्वरूप से मुझे सेवा की प्राप्ति हो। तो मोटे मोटे प्रार्थना के 3 रूप हैं। अनेक रूप हैं, पर मुख्य रूप में एक तो संप्रार्थनात्मिका, दूसरी दैन्य बोधिका, और तीसरी लालसामयी। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका, लालसामयी इत्यादि विविधा धीरई कृष्णे विज्ञप्तिरीरिता। अर्थात विज्ञ जनों में श्री कृष्ण के निकट विज्ञप्ति के विविध भेद हैं, जिनमें ये 3 रूप विशेष रूप से विराजमान है। जीव गोस्वामी जी टीका करते हैं श्लोक की, तो कहते हैं कि मन बुद्धि आदि को भगवान के चरणों में निष्ठा प्राप्त कराने की प्रार्थना ही संप्रार्थना है। कब मेरा मन नामनिष्ठ हो जाएगा, धामनिष्ठ हो जाएगा, सेवानिष्ठ हो जाएगा, गुरुनिष्ठ हो जाएगा, इन मन प्राण बुद्धि को भगवत चरणार बिंदों में निष्ठा प्राप्त कराने की जो प्रार्थना है, वही संप्रार्थना है। और जहां अपने अपराधों का बोध है, मैं इस कृपा को, रस को प्राप्त करने में सर्वथा अयोग्य हूं, इस बात का बोध है, वो दैन्य बोधिका है। और जहां प्रिया प्रियतम की सेवा प्राप्त करने की, महाप्रभु जी की चरण सेवा प्राप्त करने की विकट इच्छा है, वह प्रार्थना, वह पद, वह वाणी लालसामयी है। श्री नरोत्तम ठाकुर जी
साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं। वह इस वृंदावन रस भक्ति के परमाचार्य हैं। इसलिए उनकी प्रार्थना में प्रार्थना के सारे भाव निहित हैं। दैन्य तो है ही, प्रेमी का तो लक्षण है, दैन्य है ही, लेकिन उस दैन्य के पीछे किसी अन्य मनोरथ की पूर्ति नहीं है। जैसे कि गली में भिखारी के भीतर भी बहुत दैन्य होता है। वो भी तो अरे भगवान के नाम पर एक पैसा दे दो, कई दिन से रोटी नहीं खाई, रोटी दे दो, पहनने ओढ़ने को कपड़ा नहीं है, कपड़ा दे दो। तो दैन्य तो उसके भीतर भी है, पर उसका दैन्य वस्तु प्राप्ति के लिए है, अपने अभाव को दूर करने के लिए है। तो इसलिए उसका दैन्य भक्ति नहीं है, क्योंकि उसके दैन्य के पीछे उसकी अभाव की पूर्ति है। उसके दैन्य के पीछे भगवत सेवा प्राप्ति की लालसा नहीं है, इसलिए उसका रोना गाना कोई मोल नहीं रखता। वो वस्तु की पूर्ति हो जाएगी, कोई ज्यादा उसको धन दे देगा तो वो राजी हो जाएगा। लेकिन जो संत आचार्य भक्तों का दैन्य है, दैन्योक्ति है, वो लालसामयी है। नरोत्तम ठाकुर जी का जो दैन्य है वह प्रिया प्रियतम की राधा दासी स्वरूप से चरण सेवा प्राप्ति के लिए है। और उस सेवा प्राप्ति के अभाव में एकदम विकल होकर के श्री नरोत्तम ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना के पद हैं तो बंगला भाषा में, पर सरल बंगला भाषा है, छंद है और सामान्य नहीं है। एक महान प्रेमी आचार्य चरणों का आश्रय लेने वाले, और कल चरित्र में तो सुना है साक्षात नित्यानंद प्रभु जी के प्रेमाश्रुओं से जिनकी देह बनी हुई है। साक्षात महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु जी का प्रेम धन अश्रुधन जिनके लिए पद्मावती नदी में सुरक्षित किया था, नित्यानंद प्रभु जी के प्रेमाश्रु से ही जिनकी देह गठित है, ऐसे नरोत्तम ठाकुर जी हैं। तो उनकी वाणी उनके भजन अनुभव से परिपूर्ण है, इसलिए अत्यंत गंभीर है, अत्यंत रसपूर्ण है, सामान्य बात नहीं है। तो नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं, गौरांग बलीते हबे पुलक शरीर। ऐसा कब होगा जब गौरांग कहते ही मेरा शरीर पुलकायमान हो जाएगा। और हरि हरि बलीते नयने बहे नीर। हरि हरि कहते ही मेरी आंखों से अश्रुपात होगा। समझना होगा, नरोत्तम ठाकुर जी की वेदना को अनुभव करना होगा। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? बंधुओं, उनकी दृष्टि में अब नाम और नामी अभिन्न हैं, दो नहीं हैं, एक है। नाम और नामी उनके लिए सर्वथा अभिन्न है, इसलिए नाम में भी उनको नामी के समान ही आस्वादन प्राप्त हो रहा है। उनके चित्त को इस बात का पूर्ण विश्वास है कि नाम के भीतर नामी की संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण मधुरता, संपूर्ण वैभव विराजमान है। तो गौरांग कौन है? गौरांग बली तो हबे पुलक शरीर। बोले ब्रजिंद नंदन श्याम सुंदर ही प्रेममयी श्री राधा की भाव कांति लेकर गौर बने हैं। और वे गौरांग प्रेमावतार, महाभाव रसराज का मिलित स्वरूप, जिन्होंने सारे जगत को प्रेम दान किया, स्वयं प्रेम रस का पान किया। जो श्री गौरांग साक्षात प्रेम में कलेवर, जिनके एक एक रोम में अष्ट सात्विक भाव मूर्तिमान होकर के सदैव विराजमान रहे, उन गौरांग का नाम स्मरण करते ही अगर हमको पुलकावली न हो,
उन प्रेम सिंधु राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौरांग महाप्रभु जी का स्मरण करके अगर देह पुलकायमान न हो, अरे तो ये तो गौरांग नाम का अपमान हो जाएगा। गौरांग कहे और हृदय द्रवीभूत न हुआ, गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर न हुआ, तो बड़े हानि की बात है। कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, चैतन्य नाम जेई लय कृष्ण प्रेमे पुलक अश्रु विह्वल से होए। एक बार जो श्री कृष्ण चैतन्य नाम लेता है उसका हृदय कृष्ण प्रेम पुलकावली विह्वलता से परिपूर्ण हो जाता है। श्री नरोत्तम ठाकुर जी आर्त में भरकर पुकार रहे हैं, हे महाप्रभु जी, हे गौर नाम, आपके भीतर मेरी ऐसी अनुरक्ति कब होगी? हाय हाय, मेरे जीवन में ऐसा दिन कब आएगा जब एक बार गौरांग कहते ही मेरा शरीर पुलकावली से पूर्ण हो जाएगा। एक बार गौरांग नाम लेते ही श्री महाप्रभु जी का प्रेम सिंधु मेरी आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। वे गौरांग जो करोड़ों करोड़ों प्रेम के सिंधु के समान हैं, उन गौरांग का नाम लेकर के कम से कम पुलक तो शरीर में हो। कहीं इतने पाषाण हृदय तो नहीं हो गए कि गौर नाम लेकर, गौरांग नाम लेकर के हमारे हृदय में कोई हलचल नहीं होती। अगर ऐसा है तो समझे कि प्रचुर मात्रा में विमुक्ता बनी हुई है, प्रचुर मात्रा में अपराध हो रखे हैं। ये प्रार्थना तो अपने को नापने का, मापने का पैमाना है। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर। गौर कहते ही मेरा शरीर पुलकावली से कब भर जाएगा। और जैसे ही गौरांग नाम को स्मरण किए ना, तो हरि नाम की स्मृति साथ साथ हो गई, क्योंकि गौरांग हरि हैं, गौर हरि हैं। कहते हैं हरि हरि बलिते नयने बहे नीर। ऐसा कब होगा जो हरि नाम उच्चारण करते ही मेरी आंखों से अश्रुधार प्रवाहित होने लग जाएगी। ये गौरांग नाम एक बार कहा, हरि हरि दो बार क्यों कहा? हरि हरि दो बार कहने से अर्थ वह मंत्र है जिस मंत्र में बार बार हरे 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 आता है। एक ये अर्थ भी है। गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयने बहे। हरि बोल कहते हुए, अथवा वह महामंत्र जो समस्त वैष्णवों का कंठहार है, जो शास्त्रों के द्वारा भी प्रमाणित है, जो समस्त आचार्यों के द्वारा भी प्रमाणित है, जिस श्री महामंत्र को स्वयं श्री राधा रानी के पिता वृषभानु जी ने जपा है, जिस महामंत्र को स्वयं श्री राधा उच्चारण करती हैं, जिस महामंत्र को स्वयं श्याम सुंदर ने श्री निकुंज में राधा भावाविष्ट अवस्था में प्रकट किया है, और जिस महामंत्र का उच्चारण स्वयं गौरांग करते हैं, वह महामंत्र हम सब वैष्णवों के लिए प्राण स्वरूप है। अनंत कोटि वैष्णवगण माला में संख्या पूर्वक गुरु आज्ञा से श्री महामंत्र जप कर रहे हैं। वह श्री महामंत्र, युगल विलास और महाप्रभु जी, ये तीनों एक वस्तु हैं। कल भी हमने श्रवण किया, तो महामंत्र, जुगल विलास, महाप्रभु जी एक ही वस्तु है। चूंकि महामंत्र में हरे शब्द श्री राधा है, कृष्ण शब्द श्याम सुंदर है, हरे राम राधा रमण है। वह महामंत्र में जुगल विलास हो रहा है, एकत्र रूप में जुगल विराजमान है। और जब राधा माधव एक होते हैं तो एक होकर गौरांग बन जाते हैं। तो गौरांग कह करके
मेरा शरीर कब पुलकावली से पूर्ण हो जाएगा और हरि हरि कहकर मेरे नेत्र कब बरसने लग जाएंगे, कब आंखों से अश्रुधार छूट पड़ेगी। फिर मन में विचार करते हैं कि ऐसा क्यों होगा। गौरांग नाम लेकर के हृदय में ऐसी पीड़ा उत्पन्न हो जाए, हरि हरि कहते हुए अश्रुधार प्रवाहित हो जाए, ये सामान्य बात तो नहीं है। ऐसा कब होगा? जैसे नाम की कृपा की याचना किए तो तुरंत नामदाता, प्रेमदाता नित्यानंद प्रभु जी का स्मरण हो गया। तो अगली पंक्ति में कहा, आर कवे निताई चांद करुणा करीबे, आर कवे निताई चांद करुणा करीबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे। जैसे नाम की कृपा की भावना हृदय में उदय हुई, उसी समय नित्यानंद प्रभु की याद आ गई। आर कबे निताई चांद करुणा करीबे, अरे जो मैं चाह रहा हूं, जिस गौर प्रेम को, जुगल प्रेम को मैं चाह रहा हूं, उस प्रेम के भंडारी, उस भंडार ग्रह की चाबी, उस भंडार ग्रह के मालिक तो नित्यानंद प्रभु जी हैं। वही जीवाचार्य हैं और अत्यंत करुणावान है। हाय हाय, आर कबे निताई चांद करुणा करीबे। वे नित्यानंद प्रभु, वह अदोषदर्शी, जो जगाई मधाई का भी उद्धार करने वाले हैं, जो गली गली मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, ऐसा कहते हुए भ्रमण करते हैं। वे प्राण निताई बोले, दंते तृणधरी निताई नगरे बेड़ाए, और जारे देखे तारे कहे, दंते तृणधरी आमारे किनिया लहो बलो गौर हरि। जिसको भी देखते हैं प्रेम दाता निताई वाले गौर हरि हरि बोल, आ चंडाले कोले फिरे गौर हरि हरि बोल। नाम लिए ते तर जाएगो, श्री वृंदावन धन पाएगो, राधा रमन पाएगो, एक बार हरि बोल। भाई तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल। वे नित्यानंद ही मेरी अभिलाषा को पूर्ति कर सकते हैं। तो आर कबे निताई चांद करुणा करीबे, कब मेरे जीवन में श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा उत्पन्न होगी। और जब नित्यानंद प्रभु जी की कृपा होगी न जीवन में, तो क्या होगा? हम तो कृपा का लक्षण यही मानते हैं कि जब जीवन में कृपा होगी हमारे, तो खूब धन बढ़ेगा, खूब वैभव बढ़ेगा, खूब प्रतिष्ठा बढ़ेगी, खूब साधन बढ़ेंगे। पर नहीं नहीं, नरोत्तम ठाकुर जी तो कहते हैं, जब जीवन में नित्यानंद प्रभु जी की कृपा होगी तो क्या होगा? बोले, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे। जब नित्यानंद प्रभु जी की मेरे जीवन में करुणा होगी, तो जो संसार की वासना है, कामना है, क्या होगा? कितना सुंदर शब्द है, मोर कबे तुच्छ हवे। वे सांसारिक वस्तुएं तो रहेंगी, चली तो नहीं जाएंगी, लेकिन वो सब वस्तुएं, वो सब बातें मेरे लिए तुच्छ हो जाएंगी, महत्वहीन हो जाएंगी। अभी जो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, जरा कोई धन को लेके ऊपर नीचे बात हुई, कोई शरीर को लेकर, किसी संबंध को लेकर के, मान बढ़ाई को लेकर के, तो बस हृदय व्यथित हो गया, सब भूल गए,
भक्ति नाम पूजा पाठ, और उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, वो जब मिलेगा मैं उसका बदला लूंगा, उसका अपमान करूंगा। अरे उस पे मेरे पैसे कैसे रह गए, अरे ये मेरा घर है, अरे ये मेरे कपड़े हैं, अरे ये मेरा सामान है। ये भावना है, यहाँ चित्त अटका है। लेकिन जब जीवन में नित्यानंद प्रभु की कृपा होती है तो संसार वासना मोर कभी तुच्छ हवे। ये जितनी बातें हैं सब जीवों की ओर से नरोत्तम ठाकुर जी कह रहे, वो तो परिकर है, उनको तो सब प्राप्त है, उनको काय की अभाव है। हम जीवों के लिए कह रहे हैं, यह संसार की वस्तुएं मेरे लिए कब तुच्छ होंगी। जो बातें, जो संबंध, जो घटनाएं भीतर तक घर बनाए हैं, बाहर कुछ थोड़ी सी भी हलचल होती है तो वो बाहर की हलचल मेरे भीतर को क्यों उद्विग्न कर देती है, मैं भीतर से इतना क्यों दुखी हो जाता हूं। उन बाहर की बातों को बाहर तक रहने दूं ना। मैं जब मैं भीतर वाली बातों को बाहर नहीं करता तो बाहर वाली बातों को भीतर क्यों ले जाऊं। लेकिन उन बातों में, स्थिति में, परिस्थिति में इतना जबरदस्त जुड़ाव और आसक्ति है कि बाहर की छोटी सी बात, थोड़ी सी कोई बात हृदय को हिला के रख देती है, कपा के रख देती है जीवन को। हार कबे निताई चांद करुणा करीबे, हे अदोष दर्शी प्रेम दाता निताई, आप जीवन में कृपा करिए। ये संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे। जब तक शरीर है तब तक वस्तु से भी व्यवहार करना है, धन से भी व्यवहार करना है, जगत में भी व्यवहार करना है, परिवार में भी रहना होगा, संबंधों का निर्वाह भी करना होगा। हे दयालु निताई ऐसी कृपा करो, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, मान, अपमान मेरे लिए तुच्छ हो जाए, महत्वहीन हो जाए। ये रहेंगे तो सही, मुझे पता है जब तक देह है ये चीजें जुड़ी रहेंगी, पर करुणामय मेरे लिए तुच्छ हो जाए। संसार वासना मोर कभी तुच्छ होवे। और जब ये तुच्छ हो जाएंगे तो क्या होगा? बोले विषय छाड़िया कभी शुद्ध होवे मन। जैसे जैसे सांसारिक वस्तुओं का, व्यक्ति का महत्व बुद्धि में कम होता चला जाएगा, ऐसे ऐसे विषय रस छूटता चला जाएगा। आज तो दूसरे की निंदा करने में बहुत रस आता है, अपनी बड़ाई सुनने में बहुत रस आता है। जरा किसी ने एक शब्द कह दिया घर में, परिवार में, समाज में हमारे लिए, तो क्रोध की अग्नि में हम जल पड़ते हैं, उससे लड़ने मरने के लिए उद्यत हो जाते हैं, क्योंकि इतना गहराई से संसार भीतर भरा हुआ है। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु जी की करुणा होगी जीवन में, तब संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे। संसारिक वासना, संसारिक कामना मेरी तुच्छ होगी और विषय छाड़िया, धीरे धीरे विषय रस छूटेगा। बस मुझे महत्व बुद्धि देना बंद करना है। अभी जो मैं केवल खाने को, पहनने को, भोगने को महत्व दिए हूं, मुझे अभी इतना काम करना है कि अपने जीवन में प्रथम महत्व मुझको अपनी भक्ति को देना है, नाम जप को देना है, सेवा को देना है, सुमिरन को देना है, श्यामा श्याम को देना है, महाप्रभु जी को देना है, गुरु प्रदत्त साधना को देना है, गुरु चरणों को देना है। अभी तो ये सब बातें बहुत पीछे हैं, इतना पीछे हैं कि बस सब कुछ काम करके अगर समय बचा तो हो जाए, नहीं तो छोड़ो, फालतू की बात है। ऐसी स्थिति में तो कैसे बात बनेगी? मैं और चीजों को, जो व्यर्थ की बातें हैं, उनको बहुत महत्व दिए हुए हूं। इसलिए सारा दिन चर्चा करना, सोचने में, इन्हीं बातों को करने में मेरा पूरा समय निकल जाता है। हे कृपानाथ निताई कृपा करो, संसार वासना मोर कभी तुच्छ हवे। मेरी जगत की वासना मेरे लिए कब तुच्छ होगी? और जब तुच्छ होगी तब विषय छाड़िया, विषय रस छूटने लग जाएगा।
और जब विषय रस छूटेगा तो विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मन, फिर मेरा मन शुद्ध हो जाएगा। मन को अशुद्ध किसने कर रखा है? मन को अशुद्ध नाशवान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान की आसक्ति ने ही कर रखा है। लेकिन वही आसक्ति निकल करके जब अविनाशी आनंद सिंधु श्यामा श्याम में लगाव हो जाता है, तब वही आसक्ति जो डुबाने वाली थी, जन्म जीवन नष्ट करने वाली थी, वही आसक्ति अगर श्यामा श्याम के चरण कमलों में हो जाए तो वही आसक्ति नित्य निकुंज में पहुंचाने वाली हो जाती है, श्री गोलोक में पहुंचाने वाली हो जाती है वही आसक्ति। सोचिए, संसार में भी तो है। एक लड़का लड़की ने ऐसे ही भाग करके व्यभिचार किया, किसी संतान का जन्म हो गया तो उसको पाप कहा जाएगा। उस संतान को भी लोग पाप की संतान कहेंगे। लेकिन वही संतान उत्पत्ति अगर उन्होंने माँ बाप की आज्ञा से विवाह करके अग्नि के साथ फेरे लिए, पाणी ग्रहण हुआ और फिर विवाह के साल बाद, 2 साल बाद बालक का जन्म हुआ तो अब बधाई दी जाएगी। अरे वही क्रिया करके विवाह से पहले जन्म कर लिया था तो उसको पाप कहा गया। अब वही क्रिया विवाह के बाद करके पुत्र को जन्म दिया तो उसको गृहस्थ धर्म कहा गया। तो पहले अधर्म क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया पहले अधर्म, चूंकि पहले अशास्त्रीय रीति से, मनमाने ढंग से, मनमुखी होकर के सब कुछ किया गया। लेकिन वही काम जब अग्नि को साक्षी दे करके ब्राह्मण की आज्ञा से गठजोड़ हुए, माँ बाप ने आशीर्वाद दिए, सबने आशीर्वाद दिए, लौकिक वैदिक रीति से विवाह हुआ, तब जब संतान उत्पत्ति की गई तो उसको गृहस्थ धर्म कहा गया, उसको गृहस्थ जीवन की सफलता कही गई। क्रिया वही है, मनमुखी रूप से की तो पाप है, और शास्त्र गुरुजन बड़ों की आज्ञा से की, अनुगत्य में की तो वो धर्म है। आप सोचिए तो अशुद्धता क्या है? नाशवान वस्तु में आसक्ति अशुद्धता है, और अविनाशी श्यामा श्याम के चरणों में आसक्ति ही परम शुद्धता है। श्री गोविंद चरणों में आसक्ति ही भक्ति है। तो विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन। ऐसा कब होगा? जब मेरा विषय रस छूट जाएगा और मेरा हृदय शुद्ध होगा। और जब मेरा हृदय शुद्ध होगा तो क्या होगा? बोले विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हाम हेरव सेई वृंदावन। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तब कबे हाम हेरव सेई वृंदावन, तब वह श्री वृंदावन मेरे नेत्रों के आगे प्रकट हो जाएगा। हाम हेरव, उसी श्री धाम वृंदावन को मैं निहारूंगा। ये बात कहां कह रहे नरोत्तम ठाकुर जी? वृंदावन से बहुत दूर रहकर कह रहे हैं। गुरुदेव की आज्ञा से नाम प्रचार कर रहे हैं, बंगाल उड़ीसा जाने कहां कहां, पर दूर रह करके श्री वृंदावन का चिंतन हो रहा है। और कह रहे हैं विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, और कबे हाम हेरव सेई वृंदावन। जब विषय रस छूट जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, तब ऐसा क्षण कब आएगा? कबे हाम हेरव सेई वृंदावन। मैं श्री वृंदावन की माधुरी को नयन भर के निहारूंगा, वृंदावन के ऐश्वर्य को, वैभव को निहारूंगा। और जैसे ही वृंदावन का स्मरण किए ना, इसीलिए कहा कि ये प्रार्थना के शब्द भी प्रिया जी की इच्छा से ही
श्री नरोत्तम ठाकुर जी के मुख से प्रकट हो रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहे, क्योंकि नरोत्तम ठाकुर जी संपूर्ण रूप में शरणागत हैं। अब उनकी इंद्रियों का संचालन भी वो नहीं कर रहे, अब उनकी इंद्रियों का भी संचालन उनके गुरुदेव और गोविंद ही कर रहे हैं। उनके द्वारा जो कुछ हो रहा है वो गुरुदेव और गोविंद ही करा रहे हैं। यही प्रेमी भक्तों का स्वरूप है। तो जैसे कहा, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, और कबे हाम हे रब से ही वृंदावन। उसी समय षड गोस्वामी पाद का स्मरण हो आया। बोले वृंदावन, अरे वृंदावन में तो मेरे षड गोस्वामी पाद, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छह गोसाई करी चरण बंदन, जहां है थे विघ्न नाश अभिष्ट पूरन। जिन छह गोस्वामियों ने वृंदावन का प्रकाश किया, वृंदावन लीला का प्राकट्य किया, तो रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति, और कबे हाम बूझब से जुगल पीरीति। जैसे वृंदावन निहारने की बात आई तो मानो वृंदावन को निहार लिया, और जब वृंदावन को निहारा तो भैया युगल तो पीछे दिखेंगे, पहले तो जुगल का परिकर दिखेगा ना। पहले घर दिखेगा, और घर में जब प्रवेश करेंगे, किसी के राजा के महल में प्रवेश करेंगे या राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करेंगे, तो पहले तो राष्ट्रपति भवन बाहर से दिखेगा, कितना बड़ा भवन है, ठीक। और राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करने के लिए मिल गया तो राष्ट्रपति कोई दरवाजे पे तो नहीं बैठा होगा ना। राष्ट्रपति तो भवन के अंदर जहां उसका कहीं एकदम स्पेशल रूम है उसमें बैठा होगा। तो पहले तो राष्ट्रपति भवन दिखेगा, अगर राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं राष्ट्रपति से मिलने, किसी को अवसर मिले तो वो दिखेगा। फिर राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसेगा तो अंदर का नजारा दिखेगा, राष्ट्रपति अभी भी नहीं दिखेगा। अब जैसे अंदर जाएगा तो राष्ट्रपति भवन के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं, निज जन है, वो दिखेंगे, और वो भी पहले बाहर वाले कर्मचारी दिखेंगे, फिर भीतर वाले परिसर में जाएगा तो भीतर वाले दिखेंगे। राष्ट्रपति तो बहुत बाद में दिखाई पड़ेगा, वो अलग से स्पेशल रूम में बैठा होगा। ऐसे जैसे कहा, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हाम हे रब से ही वृंदावन। जैसे वृंदावन को निहारने की बात की, वृंदावन आंखों के सामने प्रकट हो गए, और जैसे वृंदावन आंखों के सामने प्रकट हो गए, और जैसे उस वृंदावन में युगल को खोजने लगे, तो कौन दिखाई दिए? अरे कर्मचारी पहले दिखाई देंगे ना, सेवक पहले दिखाई देंगे, स्वामी तो पीछे। तो वृंदावन के स्वामी कौन है? श्यामा श्याम। वृंदावन के राजा दऊ श्याम राधिका रानी, और उन श्यामा श्याम के प्रधान सेवक षड गोस्वामी पाद, जो मंजरी स्वरूप से नित्य लीला में प्रिया प्रियतम की सेवा कर रहे हैं, और प्रगट वृंदावन में आचार्य रूप से विराजमान होकर के रसिकों को रस पद्धति बता रहे हैं। तो कहा, रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति। ऐसा कब होगा? जब मेरी रूप रघुनाथ जी के पद में आकुति होगी। बोले छह गोस्वामियों में रूप रघुनाथ जी का ही नाम क्यों लिया? छह गोस्वामी तो छह है ना, श्री रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी। तो केवल रूप रघुनाथ दो ही गोस्वामियों का नाम लिया, बाकी चार का क्यों नहीं लिया? ऐसा बार बार होगा, कारण क्या है? बंधुओं, पहले गोस्वामी का नाम ले लेते हैं और आखिर का ले लेते हैं। जैसे किसी का नाम लघु रूप में लेना हो ना, तो पहला अक्षर और आखिरी अक्षर बोल दिया जाता है, तो बीच का सब वर्णन आ जाता है। तो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। प्रथम गोस्वामी है रूप गोस्वामी जी, और छठे गोस्वामी है रघुनाथ दास गोस्वामी जी। तो रूप और रघुनाथ, रूप गोस्वामी जी श्री रघुनाथ गोस्वामी जी का नाम ले लिया, माने छहों गोस्वामियों का नाम ले लिया। अब अलग से सबका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति। षड गोस्वामी पाद के चरण कमलों में मेरी आकुति कब होगी?
मेरी विकलता कब होगी? बिना आचार्य चरणों के निष्ठा के बात पूरी नहीं होगी, बात बनेगी नहीं। रूप रघुनाथ पदे हईवे आकुति, और कबे हाम बूझब से जुगल प्रीति। आचार्य चरणों में वैसा ही प्रेम करना होगा, गुरु चरणों में वैसा ही प्रेम करना होगा जैसा प्रेम युगल से किया जाएगा। श्री कृष्ण से एक अंश भी गुरुजनों को कम नहीं मानना पड़ेगा। सेवा परिपाटी में तो सावधानी है, गुरु आचार्य गणों को प्रसाद ही अर्पण होगा, लेकिन भावना में, महत्व बुद्धि में भगवान श्री राम तो रामायण जी में कहते हैं, मोते अधिक गुरु जिये जानी, गुरुदेव को संत को मुझसे भी अधिक माने। तो रूप रघुनाथ पदे हईवे आकुति, मेरी कब श्री रूप गोस्वामी पाद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के चरणों में आकुति होगी, विकलता होगी। और जब विकलता होगी तो क्या परिणाम होगा? बोले कबे हाम बूझब से जुगल प्रीति। चूंकि ये गोस्वामी गण ही नित्य निकुंज की मंजरी हैं, राधा दासी हैं, जब इनके चरणों में आकुति होगी, विकलता होगी, तो जुगल सरकार की प्रीत बड़ी भली प्रकार समझ आ जाएगी। कबे हाम बूझब से जुगल प्रीति, युगल की परस्पर कैसी प्रीति है, सखियों की युगल के प्रति कैसी प्रीति है, मंजरी गण की युगल के प्रति कैसी प्रीति है, उनकी प्रेममयी सेवा का क्या स्वरूप है, वहां का व्यवहार कैसा है, वहां की रहनी कैसी है, इस सब का ज्ञान मुझको होगा। नित्य लीला में तो मंजरी गण स्वयं आचरण करके सिखाएंगी, उससे ज्ञान होगा। और इस प्रकट वृंदावन में षड गोस्वामी पाद के जो दिव्य दिव्य ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का आश्रय करके मुझे जुगल प्रेम, युगल के धाम, युगल की लीला का अनुभव होगा। मनमुखी नहीं, अपने मन से कुछ भी नहीं मान लेंगे। तो रूप रघुनाथ पदे हईवे आकुति, कबे हाम बूझब से जुगल प्रीति। कब मैं जुगल सरकार की प्रीति को समझ पाऊंगा, जान पाऊंगा। और आखिर पंक्ति में कहते हैं कि रूप रघुनाथ पदे रहु मोर रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, प्रार्थना करए सदा नरोत्तम दास। प्रार्थना करए सदा नरोत्तम दास। श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। कब मुझे जुगल सरकार के प्रेम की रीत समझ में आए, कब आपके चरणों में एकांतिक निष्ठा हो, कब श्री धाम का मुझको अनुभव हो। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास। प्रथम पद में आप यही प्रार्थना कर रहे हैं, और अब आगे द्वितीय पद में बलिहार बलिहार। प्रथम पद में यह प्रार्थना संपन्न हुई है, और अब दूसरे पद में आहा दैन्य का निवेदन श्यामा श्याम के प्रति हो रहा है। क्या कह रहे हैं द्वितीय पद में? हरि हरि की मोर करम अति मंद, ब्रजे राधा कृष्ण पद नासे बीनो तिल आध। ब्रजे राधा कृष्ण पद
सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग भूगर्भ श्री जीव लोकनाथ भूगर्भ श्री जीव लोकनाथ इहा सवार पाद पद्म नासे बीनु तिल आध इहा सवार पाद पद्म नासे बिनु तिल आध किसे मोर पूरी बेक किसे मोर पूरी वेक कृष्णदास कविराज रसिक भक्त माझ कृष्णदास कविराज रसिक भक्त माझ जे रचिल चैतन्य चरित जे रचिल चैतन्य चरित्र गौर गोविंद लीला सुनिले गलये शिला गौर गोविंद लीला सुनिले गलाए शिला ना डूबिल ताहे मोर चित्त ना डूबिल ताहे मोर चित ताहार भक्तिर संग तार संगे जार संग ताहार भक्तिर संग तार संगे जार संग तार संगे नाहिल के नवास तार संग नाहिल के नवास की मोर दुखेर कथा जन्म गोआनु व्रथा की मोर दुखेर कथा जन्म गोआनो वृथा धिक धिक नरोत्तम दास धिक धिक नरोत्तम दास हरि हरि की मोर करम अति मंद
बलिहार बलिहार। द्वितीय पद में श्री नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं, हरि हरि की मोर करम अति मंद। एकदम विरह की अवस्था में स्वयं को साधन भजनहीन साधक मान रहे हैं। हरि हरि की मोर करम अति मंद। सूरदास जी कहते हैं ना, हे गोपाल तुम मोसों बहुत करी। ठाकुर जी आपने मेरे साथ बहुत किया, बहुत निभाया मुझे। हे गोपाल तुम मोसों बहुत करी, नर देही दीनी सुमिरन को, पर मोह पापीते कछु न सरी। आपने तो निभाने में कसर नहीं छोड़ी प्रभु, अब मैंने बिगाड़ने में कसर नहीं छोड़ी। अपने को साधक रूप में अनुभव कर रहे हैं, मानो हम साधकों को बता रहे हैं कैसा धन्य होना चाहिए। ये नरोत्तम ठाकुर तो साक्षात गौर प्रेम की मूर्ति है, पर कहते हैं हरि हरि की मोर कर्म अति मंद। हे प्रभु मेरे कर्मों की गति अति मंद है। क्यों? बोले ब्रजे राधा कृष्ण पद ना सेविनु तिल आध, और ना बूझिनु रागेर संबंध। मैंने वृंदावन बिहारी श्यामा श्याम के चरण कमलों को ना सेविनु तिल आध, एक आधे क्षण के लिए भी नहीं भजा, और ना बूझिनु रागेर संबंध। जो प्रिया प्रियतम के साथ में राग का संबंध है, ना बूझिनु माने उसको मैंने नहीं जाना। मानो दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। प्रार्थना तो है ही, आर्त निवेदन तो है ही, साधकों के लिए शिक्षा भी भरपूर है। पहले कहा ब्रजे राधा कृष्ण पद ना सेविनु तिल आध, मैंने तिलार्ध के लिए भी श्यामा श्याम के युगल चरणों को नहीं सेवन किया। क्यों नहीं किया? बोले ना बूझिनु रागेर संबंध, क्योंकि मैं जो रागानुगा मार्ग का संबंध है उसको नहीं जान पाया। मानो एक दृष्टि प्रदान कर रहे हैं कि राधा माधव के चरण कमलों का भजन ऐसे ही नहीं हो जाता, क्योंकि ये वैधि भक्ति नहीं है, रागानुगा भक्ति है। और रागानुगा भक्ति का जो मूल है वह रागेर संबंध है। राग जो होता है संसार में, हम किसी को कहें कि मुझको इनसे बहुत प्यार है, ठीक, तो अब दूसरा प्रश्न होगा कि कैसा प्यार है। कोई व्यक्ति किसी स्त्री के लिए कहे कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूं, तो प्रश्न होगा कि ये तुम्हारी लगती कौन है? तुम्हारा इसके साथ मां वाला प्यार है कि बेटी वाला प्यार है कि बहन वाला प्यार है कि पत्नी वाला प्यार है? केवल इतने से बात पूरी नहीं हो जाएगी कि ये जो सामने स्त्री है इससे मुझे बहुत प्यार है। ठीक, प्यार तो निराकार है, लेकिन अब उस स्त्री के साथ संबंध क्या है? प्रेम एक वस्तु होते हुए भी उसके रूप अनेक हैं। उस स्त्री से प्यार है, लेकिन अब प्रश्न होगा किस प्रकार का प्यार है? माँ पुत्र वाला प्यार है कि बहन भाई वाला प्यार है कि पिता पुत्री वाला प्यार है कि पति पत्नी वाला प्यार है? प्यार कैसा है? तो नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं हरि हरि की मोर करम अति मंद, ब्रजे राधा कृष्ण पद ना सेविनु तिल आध। मैं श्यामा श्याम के चरण कमलों का एक तिलार्ध के बराबर भी भजन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? बोले ना बूझिनु रागेर संबंध, क्योंकि मैं राग के संबंध को नहीं जान पाया। तो जैसे संसार में भी हम इसको चाहते हैं, हमारा इनसे प्रेम है, तो प्रश्न होगा किस प्रकार का प्रेम है? उस प्रेम की परिभाषा देनी पड़ेगी।
ऐसे ही प्रेम है, ऐसे नहीं कहा जाएगा, संबंध बताना पड़ेगा, क्योंकि राग संबंधानुगा है। ये संसार में अनेक बार तो लोग गीतों की दुहाई दे देते हैं, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। पर ये भाई, ये फिल्मी बातें हैं, ये शास्त्रीय बातें नहीं हैं। ये बातें सुनने में, गाने में भले अच्छी लगती हों, पर प्यार को नाम तो देना ही पड़ेगा। कैसे नहीं देना पड़ेगा नाम? ये व्यवहारिक बात नहीं है। संसार में हम ऐसा कह देंगे कि प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। और जिस प्यार को कोई नाम नहीं दे पाएंगे, बताइए वो कल्याण का कारक होगा कि दुनिया में बदनामी का कारक होगा? जिस प्यार को, प्रेम को हम कोई नाम न दे पाए, कोई पूछे कि हमने कहा हमको इस स्त्री से बहुत प्रेम है, अब पूछा कौन, तो बता ही नहीं पा रहे। ये माँ लगती है कि बहन लगती है कि बेटी लगती है कि पत्नी लगती है कि कौन लगती है, बता ही नहीं पाए, चुप रह गए। तो इसका अर्थ क्या होगा? फिर उसका दिमाग किस ओर जाएगा? वो प्रेम विचलित करने वाला हो जाएगा, कल्याण करने वाला नहीं होगा। तो ब्रजे राधा कृष्ण पद ना सेविनु तिल आध। मैंने जुगल सरकार के चरणों को नहीं भजा। क्यों नहीं भजा? कि ना भोजिनु रागेर संबंध। मैंने राग के संबंध को नहीं जाना। ये सब बातें जीवों के लिए कह रहे महाराज, भूल में मत पड़ जाइएगा। वो तो चंपक मंजरी जी का अवतार है। वह कितनी करुणा आचार्यों की, कितनी करुणा। हम लोगों, केवल महाप्रभु जी हम जीवों को रोना नहीं सिखाए। श्री कृष्ण चैतन्य बने, श्री राधा प्रेम का स्वादन करने के लिए भगवान गौरांग बने, ये तो मुख्य प्रयोजन है। पर जो बाह्य प्रयोजन है उनमें नाम प्रचार है, और साथ में ये प्रयोजन है, स्वयं ही श्री कृष्ण ने आके जीवों को बताया कि श्री कृष्ण नाम संकीर्तन कैसे होता है, श्री कृष्ण भक्ति कैसे होती है, युगल सरकार को कैसे पुकारा जाता है। स्वयं युगल सरकार ने ही आके बताया, महाप्रभु कीर्तन की विधा बताए। और अकेले नहीं बताया, अपने सब परिकरों से ये काम करवाया। तो नरोत्तम ठाकुर महाप्रभु जी के परिकर हैं, श्री जी की चंपक मंजरी है। बता रहे हैं कि राधा कृष्ण के चरण कमलों को भजना है तो पहले रागेर संबंध, ना बूझिनु रागेर संबंध। अगर राग वाले संबंध को नहीं बूझा, नहीं जाना, तो बात नहीं बनेगी। बोले क्या संबंध? कौन से संबंध की बात हो रही है? बोले इस रागेर संबंध के दो प्रकार के रूप हो सकते हैं, दो अर्थ हो सकते हैं। नरोत्तम ठाकुर जी के कहने के क्या? बोले ना बूझिनु रागेर संबंध। पहला अर्थ तो ये हो सकता है कि प्रिया प्रियतम का परस्पर क्या संबंध है, उनका परस्पर कैसा प्रेम है, और सखी गण का प्रिया प्रियतम के साथ क्या संबंध, माने क्या भाव है, किस भाव से सेवा है। पहला अर्थ तो यह है, ना बूझिनु रागेर संबंध, क्योंकि जिसकी सेवा करनी है उसके भी स्वरूप को जानना होगा। हमको किसी के लिए कहा गया कि इनको आपको भोजन पवाना है, आज वे बहुत मुख्य अतिथि आ रहे हैं और उनको प्रसाद पवाना है। ठीक, हमको ये बता दिया गया, पर उन अतिथि के विषय में जानते ही नहीं। हमने तमाम मीठा ही मीठा बना दिया, और जब आए तो पता चला कि उनको तो शुगर है। तो बताइए, बिना जाने सेवा करने लग गए, उनके स्वभाव को, स्वरूप को जाने बिना। अब भले हमने सवेरे से रात तक मेहनत की और तमाम मीठा ही मीठा बना दिया, और आने के बाद पता चला कि वो तो मीठा पा ही नहीं सकते, उनको तो शुगर की समस्या। तो बिना जाने सेवा की ना, तो निष्फल हो गई। ऐसे राधा गोविंद के चरण कमलों को पाना है तो उनका स्वरूप, उनका स्वभाव, उनको अच्छा क्या लगता है, उनको नापसंद क्या है, ये भी तो जानना होगा ना। तो ना बूझिनु रागेर संबंध, पहला अर्थ तो यह है, प्रिया प्रियतम के परस्पर के प्रेम को नहीं जान पाया, सखी गण के स्वरूप को नहीं जान पाया, सखी गण का प्रेम कैसा है वो नहीं जान पाया, निकुंज की रहनी कैसी है ये नहीं जान पाया।
किंकरी मंजरी गण का प्रिया प्रीतम के प्रति कैसा भाव है मैं वह नहीं जान पाया। पहला तो ये अर्थ है। और दूसरा अर्थ है ना बूझिनु रागेर संबंध, मैं ये नहीं जान पाया कि मेरा प्रिया प्रियतम से क्या संबंध है। ये संबंध कौन बताते हैं? इस संबंध तो गुरुदेव ही बताते हैं ना। बिना दिखाए दिखे ना, बिना सिखाए सीखे ना। प्रथम गुरु की कृपा नाम दान के रूप में होती है, नाम प्रदान करते हैं। फिर गुरुदेव की कृपा मंत्र दान के रूप में होती है, मंत्र दान करते हैं। और फिर जो नाम में मंत्र में अनुरक्ति करके और खूब उस नाम रस में मंत्र निष्ठा में अपने आप को परिपक्व कर लेते हैं, फिर उनको स्वरूप का ज्ञान सद्गुरुदेव कराते हैं। वे बताते हैं कि हम प्रिया प्रियतम की क्या सेवा करते हैं, हमारे गुरुदेव क्या करते हैं, उनके गुरुदेव क्या करते हैं। पूरी सिद्ध प्रणाली का है, उस प्रणाली का परिचय देते हैं। और केवल अपना परिचय नहीं देते, फिर आगे कृपा करके उस साधक की चेष्टाओं को देखते हुए, उसकी चित्त वृत्ति को देखते हुए, कितना अपने भीतर से जड़ संस्कारों को नष्ट कर पाए, अभिमान को गला पाए, फिर उसके अनुरूप उस साधक का स्वरूप भी बताते हैं। पर यह सब गुरु करुणा पर ही निर्भर करता है। हम जैसे जैसे अगली अगली क्लास में जाते जाएंगे तो उस कक्षा का सिलेबस, उसकी पढ़ाई, निर्देश अध्यापक के द्वारा मिलते चले जाएंगे। और पहली कक्षा में कोई है, उसको बीए एमए की पुस्तक दे भी दी, पढ़ा भी दी, तो लाभ कुछ नहीं होने वाला, सब उसके सिर के ऊपर से निकल जाएगा। तो गुरुजन देखते हैं कि चित्त की स्थिति क्या है, ये अपने अहम को कितना गला पाया। वो अहम ही नहीं गलता, अहंकार की गांठ ही नहीं गलती, वो बनी रहती है। इसलिए सद्गुरु की कृपा सब प्रकार से कैसे उस साधक का, शिष्य का भीतर का संकोच समाप्त हो जाए, गुरुदेव की चित्त वृत्ति से चित्त वृत्ति का मिलान हो जाए। क्योंकि सारा करंट, सारी कृपा, सारी आत्मीयता श्री युगल सरकार का प्रेम पाना है। पर वो प्रेम जब भी प्राप्त होगा वाया गुरुदेव ही होगा, गुरुदेव के माध्यम से ही होगा। जैसे म्युनिसिपैलिटी की टंकी में कितना भी पानी भरा हो, पर हमारे घर में जो पाइपलाइन आ रही है उसी के माध्यम से आएगा। टंकी फोड़कर हम पानी नहीं ला सकते। कितना पानी भरा हो वो आएगा उस पाइपलाइन के माध्यम से ही। हमारे घर में जो पानी की लाइन हमारे यहाँ आ रही है और वो पानी की लाइन खराब हो गई है, यदि उसका स्राव इधर उधर हो गया है, तो कितना ही टंकियों में पानी भरा रहे, हम जल से वंचित हो जाएंगे। तो गुरुदेव ही उस स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, जिसके जीवन में जितनी गुरुनिष्ठा प्रबल होती है उसको उतनी मात्रा में उस प्रेम रस की प्राप्ति होती चली जाती है। श्यामा श्याम तो प्रेम का सिंधु है, पर वह प्रेम प्राप्त गुरुजनों के, आचार्य गणों के माध्यम से ही होता है। तो ना बूझिनु रागेर संबंध, पहला अर्थ है कि मैं श्यामा श्याम का परस्पर का प्रेम नहीं जान पाया। सखी गण का उनके प्रति कैसा भाव है, मंजरी गण का उनके प्रति कैसा भाव है, श्री निकुंज की रहनी कैसी, व्यवहार कैसा, बोलन कैसा, वह नहीं जान पाया। और दूसरा अर्थ है कि ना बूझिनु रागेर संबंध, मेरा प्रिया प्रियतम से क्या संबंध है मैं वह नहीं जान पाया। मेरी वैसी योग्यता ही नहीं हो पाई कि मैं प्रिया प्रियतम की राधा दासी स्वरूप से आराधना कर पाऊं। वह योग्यता मुझे प्राप्त नहीं हो पाई, वह चित्त की स्थिति नहीं, अथवा गुरुजनों की ओर से एक क्षण की देर न होती। अरे हमारे नरोत्तम ठाकुर जी को तो गुरुदेव नहीं, कल चरित्र में सुने ना कि स्वयं श्री जी आके बता गए कि तुम कौन हो मेरी। अरे तुम मेरी चंपक मंजरी हो,
यह रसोई की सेवा तुमको करनी है, ये चंपक लता करती थी मेरी सेवा। अब तुमको प्रतिदिन मध्याह्न भोग में, दोपहर की रसोई में मेरे लिए रबड़ी बनानी है। बलिहार बलिहार। जीवन भर नरोत्तम ठाकुर जी जहां भी रहे हैं, प्रतिदिन ये वाली सेवा उन्होंने अवश्य की है। इसका अर्थ ये नहीं कि और सेवा नहीं है, सब सेवाओं में प्रवीण है, पर ये वाली सेवा। और कल सुना, एक बार तो भावना में दूध ओटाते ओटाते दूध उफन के हाथ पर गिर गया तो हाथ ही जल गया। इसको भाव सिद्धि कहते हैं। तो ना बूझीनु रागेर संबंध। लीला में मेरा स्वरूप क्या है, वस्त्र कैसे हैं, कुंज कैसी है, आयु कैसी है, स्वभाव कैसा है, रहनी कैसी है, बोलन क्या है, और मेरी सेवा क्या है, मेरी सेवा क्या है। गुरु सखी के अनुगत्य में मुझे कैसा सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सनत कुमार संहिता में वर्णन है कि स्वयं साधक को हमारे रूप गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी इन प्रमाणों को देख करके पुष्ट करते हैं। षड गोस्वामी पाद की बड़ाई इसीलिए है कि उन्होंने जो कुछ कहा, रस मार्ग के लिए भी जो कुछ कहा, सीधे सीधे कुछ नहीं कह दिया। समर्थ होते हुए भी हर बात का शास्त्र से प्रमाण दिया। ऐसा नहीं कि वे तो परिकर हैं, अपनी ओर से बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हर बात को कहां पर उसका शास्त्र से प्रमाण दिया। क्योंकि अगर शास्त्र से प्रमाण न दे तब तो अशास्त्रीय परंपरा चल पड़ेगी, जैसे आज बहुत परंपराएं चल गई हैं। निकुंज उपासना में भी कितनी कितनी अशास्त्रीय बातें जोड़ दी हैं अपने मनमुख होकर के। पर षड गोस्वामी पाद की बलिहारी यह है कि ऊंचे से ऊंचे रस की बात कहते हैं पर शास्त्र से प्रमाण देते हैं, ताकि अशास्त्रीय परंपराएं ना चल पड़े, जैसा आज हो रहा है। कितनी बातें एकदम विमुख होकर के कह दी जाती हैं, जिनका कोई तंत्र नहीं, किसी दोहे को आधार बना के, किसी पद की पंक्ति को आधार बना के। और ऐसे दोहे भी विक्षिप्त होते हैं, किसी ग्रंथ में है किसी में नहीं है, लेकिन उन दोहों को मान करके ऐसा नहीं है। हमारे जीव गोस्वामी पाद साक्ष्य देते हैं, बोले प्रिया प्रियतम के स्वरूप का तो चिंतन करना होगा, गुरु सखियों के स्वरूप का तो चिंतन करना होगा, साधक को स्वयं अपने भी स्वरूप का चिंतन करना होगा। बोले अपने को क्या मानना होगा, तो सनत कुमार संहिता के श्लोक का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि आत्मानं चिंतये तत्र तासाम मध्ये मनोरमा रूप यौवन संपन्ना किशोरी प्रमदा कृतिम। जो इस राग मार्ग का साधक है, इस वृंदावन रस की उपासना में लगा है, उसको साक्षात लीला राज्य में प्रिया जी और सखी मंजरी गण के बीच स्वयं अपना भी चिंतन करना होगा। और कैसा चिंतन करना होगा, बलिहार बलिहार। बोले रूप यौवन संपन्नाम किशोरी प्रमदाकृतिम, स्वयं अपना रूप यौवन संपन्न मनोरमा किशोरी के रूप में चिंतन करना। मैं अत्यंत सुंदर यौवन संपन्ना, जैसी मेरी आयु बताई गई है, वस्त्र बताए गए हैं, उसके अनुरूप में सेवा में विराजमान हूं। कविराज गोस्वामी पाद चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि गोपी वेश करी अंगीकार, रात्रि दिने चिंते राधा कृष्णेर बिहार, सिद्ध देह चिंती करे तहाई सेवन, सखी भावे पाए राधा कृष्णेर चरण। अपने हृदय में उस मंजरी भाव को स्वीकार करके रात्रि दिने चिंते राधा कृष्णेर बिहार, रात्रि दिन जुगल सरकार के बिहार का ही चिंतन करे। और सिद्ध देह चिंती करे तहाई सेवन, स्वयं अपने सिद्ध स्वरूप का चिंतन करते हुए लीला रस का आस्वादन करे। और फिर परिणाम क्या होगा, बोले सखी भावे पाए राधा कृष्णेर चरण। फिर उसी राधा दास्य भाव से विभावित होकर के वह श्री युगल चरणों की सेवा को प्राप्त करेगा। तो ब्रजे राधा कृष्ण पद ना सेविनु तिल आद, और ना बूझीनु रागेर संबंध। हे, मैं राग के संबंध को नहीं जान पाया,
है, दैन्य का वर्णन हो रहा है, दैन्योक्ति हो रही है। और जब इतनी प्रार्थना किए तब ध्यान आया कि मैं राग वाले संबंध की, मेरा प्रिया प्रियतम संबंध क्या है, इसकी चाहना कर रहा हूं, पर यह संबंध दान कौन देंगे, या ये संबंध प्राप्त करने के बाद किनके अनुगत्य में सेवा होगी। बस ये बात याद करते ही पुनः षड गोस्वामी पाद की स्मृति हो, आचार्य गणों की स्मृति हो गई, जुगल परिकर की स्मृति हो गई, क्योंकि वही जुगल सरकार के परिकर है मंजरी गण, और वही मंजरी गण आचार्य रूप में महाप्रभु जी की परिकर हैं। तो अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग भूगर्भ श्री जीव लोकनाथ इहा सवार पाद पद्म नासे बिनु तिल आद किसे मोर पुरी बेकसा। बलिहार स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग भूगर्भ श्री जीव लोकनाथ इहा सवार पाद पद्म नासे बिनु तिल आद किसे मोर पुरी बेकसाद। मैं सीधा जुगल चरणों की बात करने लग गया। अरे इस राग के प्रेम के संबंध को जानने का उपाय तो पहले सखी मंजरी किंकरी गण के चरण कमलों में प्रेम है ना, तो दैन्य से भर करके हे महाप्रभु जी के परिकर गण, हे स्वरूप दामोदर जी, हे रूप गोस्वामी जी, हे सनातन गोस्वामी जी, हे रघुनाथ भट्ट जी, हे रघुनाथ दास जी, हे भूगर्भ गोस्वामी जी, हे जीव गोस्वामी जी, और हे मेरे सदगुरुदेव श्री लोकनाथ गोस्वामी जी, आप आचार्य रूप से गौर लीला के परिकर हैं और मंजरी स्वरूप से नित्य राधा रानी के नित्य सिद्ध परिकर हैं। आपका अवतरण श्री महाप्रभु जी की लीला में इस जगत को निकुंज का प्रेम धन सुलभ कराने के लिए ही हुआ है। इस सारे विश्व के आगे श्री राधा कृष्ण के प्रेम का उज्जवल रस, उज्जवल रूप स्थापित करना और उस वृंदावन रस को, उस निकुंज की प्रेममयी सेवा को, उस चिर अभिलाषित देव सुरमुनि दुर्लभ राधा दास्य पद को प्राप्त कैसे करना है, इसका दान करने के लिए ही आपका अवतरण हुआ है। आपने स्वयं आचरण करके दिखाया और आपने अपने ग्रंथों के द्वारा उस रस को प्रकट किया। आपके चरणों की सेवा मुझसे नहीं हुई, स्मरण नहीं हुआ। हे गौर पार्षद गण, हे गौर भक्त गण, आपकी कृपा के बिना किसे मोर पूरी बेक साध, मेरी वह साध कैसे पूरी होगी, नहीं पूरी होगी। अगर आचार्य चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो क्या होगा? वो संसार में कहते हैं ना कि जिसका खाए उसी का लजाए। कोई कंगाल व्यक्ति किसी दयालु सेठ के घर में रह रहा हो, पहले गली गली मारा मारा घूमता था, न पहनने को कपड़ा था, न सिर ढकने को छत्ती, न खाने को रोटी थी, कुछ नहीं था। किसी दयालु साहूकार को दया आई, उसने उस भटकते कंगाल को रहने को घर दे दिया, पहनने को वस्त्र दे दिए, प्रसाद करने के लिए भरपूर भोजन दे दिया, सब सुविधा दे दी और कहा भैया खूब प्रेम से रहो, जिस चीज की जरूरत हो मुझे बताओ, बैठ के भजन करो। ठीक, वो करने लग गया। तो अब बताइए उसका क्या कर्तव्य है? प्रभु का तो भजन करे, पर क्या दिन में एक बार उस दयालु जिसने बसा दिया, रोटी दे दी, कपड़ा दे दिया, रहने को दे दिया, क्या दिन में एक बार उसको स्मरण न करे?
क्या भजन करते हुए उस दयालु के लिए प्रार्थना न करे? या जो भी उसके पास आता है दुहाई ना दे कि अरे भैया उन सेठ जी की, उस दयालु की इतनी दया, हम तो मारे मारे घूम रहे थे, छत दे दी हमको रहने को, प्रसाद दे दिया, कपड़े, बड़ी कृपा, न कहे? और वो नाम ही नहीं लेता कि मुझे किसने बसाया, किसने खिलाया, किसने पहराया, तो बताइए उसको क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को संसार में कृतघ्न कहा जाता है। कृतघ्न, एहसान फरामोश, जिसका खाए उसी को लजाए, एहसान फरामोश कहा जाता है। और गुण तो गाए नहीं, निंदा और करने लग गए। सोचिए, जिसने रोटी दी खाने को, कपड़ा दिया पहनने को, छत दी, सब सुविधा दी, उसी को दोष बताने लग गए। तो इसको कृतघ्नता का दोष कहते हैं। और प्रभु को कृतघ्न और निंदक ये दो लोकप्रिय नहीं है। सवेरे से शाम तक जो केवल निंदा करते हैं, अकृतघ्नता करते हैं, किए गए उपकार को न मानना कृतघ्नता कहलाता है। प्रभु को तीन कै प्रिय नहीं है, कृष्ण को तीन कै प्रिय नहीं है। क्या क्या? कृतघ्नता, कठोरता और कपटता। कृष्ण कृपा चाहिए तो ठाकुर जी कहते कृष्ण कृपा तब होगी जब तीन कै का त्याग करेगा, कृतघ्नता, कठोरता और कपटता। अगर ये तीन कै जीवन में भरपूर बने हैं तो फिर तीन अक्षर वाले श्री कृष्ण नाम की न तो कृपा होती है और ना तीन जगह से भंगिमा लिए श्याम सुंदर की कृपा होती है। तो किसे मोर पुरी बेक साथ, हे आचार्य गणों, आपकी कृपा के बिना, आपके चरण कमलों का चिंतन नहीं हुआ मुझसे, आपकी कृपा की जय जयकार नहीं हुई। आपने सारे जगत को ग्रंथ दान करके बताया, जिन षड गोस्वामी पाद के संस्कृत ग्रंथों के आधार पे हमारे कितने कितने वाणीकार रसिकों ने ब्रजवाणी पदों का लेखन किया। आप देखेंगे तो एक एक श्लोक की व्याख्या वाणीकार रसिकों ने 10-10, 20-20 पदों में की है। आज तो संप्रदायवाद के कारण बहुत खाई बनाने वाली बातें करी जाती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर कोई निष्पक्ष होकर के बैठे तो देखेगा जो बात षड गोस्वामी पाद ने अपने संस्कृत रस ग्रंथों में कही है, एक एक श्लोक पर वाणीकार रसिकों ने अनेक अनेक पद लिखे हैं, वही भाव आपको मिलेगा। लेकिन ग्रंथ खोल के पढ़े नहीं, समझे नहीं, तब ना समझी की बात करते रहेंगे। तो जिन्होंने श्री वृंदावन और वृंदावनीय उपासना का प्रकाश किया, उनके प्रति अगर कृतघ्नता करी, जैसे राम जी की भक्ति की और हनुमान जी का विरोध किया, तो बताइए राम जी प्रसन्न होंगे क्या? बोले हम राम जी के बहुत भक्त हैं, पर हनुमान जी को नापसंद करते हैं। तो बताइए हनुमान जी का अनादर करके राम जी की प्रसन्नता प्राप्त होगी कि राम जी रुष्ट होंगे? अरे हम राम जी को चाहते हैं तो राम जी से ज्यादा हमें हनुमान जी को चाहना होगा। और असलियत तो ये है कि हम राम जी को भले न चाहें, हम हनुमान जी को चाहें। अगर हनुमान जी को चाह लेंगे तो राम जी बिना कुछ करे प्रसन्न हो जाएंगे। और राम जी को बहुत चाहे तो हनुमान जी में अश्रद्धा किए, हनुमान जी की अवहेलना किए, तो राम जी करोड़ जन्म में प्रसन्न नहीं होंगे। बस यही संबंध जुगल सरकार और आचार्य गणों का है। सब आचार्य गणों को भगवत रूप मानना है, भगवत रूप मानना है, सत्य को स्वीकार करना है। अनेक बार सांप्रदायिक भाव बहुत अपराध करवा देते हैं। हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े, हम ये उपासना लाए, हम वो उपासना लाए। निष्पक्ष होकर के ग्रंथों का आश्रय लेना चाहिए, बिना मिलावट किए सत्य इतिहास को देखना चाहिए, तो सब बात समझ में आ जाए। तो किसे मोर पूरी बेक साथ, हे आचार्य गणों, हे रूप सनातन गोस्वामी पाद, हे गोपाल भट्ट जीव गोस्वामी पाद, हे भूगर्भ लोकनाथ गोस्वामी पाद,
किसी मोर पूरी बे, आपकी कृपा के बिना कैसे मेरी साध पूरी होगी। षड गोस्वामी पाद का स्मरण किए और फिर षड गोस्वामी पाद का जिन्होंने परिचय कराया, अब उनका स्मरण कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कृष्णदास कविराज रसिक भक्त माज, जे रचिल चैतन्य चरित, गौर गोविंद लीला सुनीले गलये शिला, और ना डूबिल ताहे मोर चित। बलिहार बलिहार वे कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, जिन्होंने रसिक भक्त माज जेहो केलो चैतन्य चरित, जिन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत जैसे अद्भुत ग्रंथ को प्रकट किया। जिस श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में गौर गोविंद लीला सुनीले गलये शिला, ना डूबिल ताये मोर चित्त, जिन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत और कविराज गोस्वामी पाद का दूसरा जो मुख्य ग्रंथ है गोविंद लीलामृत, जो दो तो उनके कीर्ति स्तंभ हैं, श्री चैतन्य चरितामृत, गोविंद लीलामृत, और बिल्वमंगल ठाकुर जी के कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ की सारंग रंगदा टीका। टीका भी विलक्षण। कृष्ण कर्णामृत कहिए, कविराज गोस्वामी जी की टीका के बिना कहीं नहीं जा सकती, श्लोक का तात्पर्य समझ आने वाला नहीं है। तो जिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने षड गोस्वामी पाद का परिचय दिया और ऐसी गौर कथा गाई कि सुनीले गलये शिला, गोविंद लीलामृत में राधा गोविंद की अष्टकालीय लीला के विषय में प्रकाश किया, और श्री चैतन्य चरितामृत में गौर यश गाया, सिद्धांत को बताया। जो गौर गोविंद लीला सुनिए गलये शिला, जिस गौर कथा को, गौर यश को श्रवण करके शिला भी गल जाए। गौर कथा का आप सब आस्वादन कर चुके हैं अनेक बार, टीवी चैनल पर भी कई बार गौर कथा का प्रसारित हुआ है। बंधुओं, उस गौर कथा को सुनकर के कितने जीव गौर भक्त हुए, सीमा नहीं है। कितने जो कहते थे हम ये भी नहीं समझते थे कि गौर माने क्या होता है, निताई माने क्या होता है। आज वो भक्त लोग हा गौर कह के रुदन करते हैं तो सीने में बड़ी ठंडक प्राप्त होती है। इस सारे जगत को प्रेम दान करने वाले, कृष्ण नाम संकीर्तन की ध्वजा फहराने वाले श्री महाप्रभु जी से कलयुग के जीव का परिचय न हो, उन गौरांग चरणों में प्रीति न हो, तो इस कलयुग के अपार सिंधु को पार कैसे किया जा सकता है भाई। इस कलयुग के ठाकुर तो गौरांग हैं, इस कलयुग के देवता तो गौरांग महाप्रभु हैं, क्योंकि कलयुग में पूर्णा अवतार महाप्रभु जी के रूप में ही हुआ है। श्री कृष्ण का अवतार द्वापर का है, श्री राम जी का त्रेता का है, नरसिंह वामन अवतार इत्यादि सतयुग के हैं, लेकिन श्री गौरांग महाप्रभु जी का अवतार कलयुग का है। तो गौर गोविंद लीला सुनीले गलये शिला, ना डूबिल ताहे मोर चित्त। उस गौर गोविंद रस में मेरा चित्त निमग्न नहीं हुआ, इस बात की बड़ी पीड़ा है। कैसे उन रस ग्रंथों को पाकर के भी मेरी स्थिति परिवर्तित नहीं हुई, मेरा हृदय युगल रस में, गौर रस में निमग्न नहीं हुआ। अगर निमग्न हुआ होता तो आज स्थिति और होती। मैंने सुना तो, पर सुन के भी, पढ़ के भी जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जैसे शिला से सागर की तरंगे टकरा टकरा के लौट आती हैं, और जैसे सागर जल उतरता है फिर वो धूप के
पढ़ने से शिला रूखी सूखी हो जाती है। तो कहीं मेरा चित्त ऐसा शिला जैसा तो नहीं हो गया है कि गुरुदेव की वाणी, आचार्यों की वाणी से वो शिला भीगती तो है लेकिन प्रभाव कुछ नहीं पड़ता, फिर सूख जाती है। आहा, गौर गोविंद लीला सुनीले गले शीना ना डूबिलता है मोर चित्त। मेरा चित्त निमग्न नहीं हुआ। उस साधु संग से इतने बड़े बड़े आचार्य गणों का मुझको संग प्राप्त हुआ। कबीराज गोस्वामी पाद तो कहते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे कृष्ण भक्ति होए। एक क्षण के साधु संग से प्रेम धन प्राप्त हो जाए। मुझे उन सजातीय आचार्य गण का संग प्राप्त हुआ, गुरुगण का संग प्राप्त हुआ, लेकिन बात पूरी नहीं हुई। ताहार भक्तेर संग तार संगे जार संग, तार संगे नहिल के निवास। अरे मुझे उन आचार्यों का संग प्राप्त नहीं हुआ, उन आचार्यों का जिन्होंने संग प्राप्त किया उनका भी संग प्राप्त नहीं हुआ। तार संगे नहिल के निवास, उनका भी संग प्राप्त नहीं हुआ। तो अब कैसी स्थिति है? बोले की मोर दुखेर कथा, जन्म गुवानु वृथा, धिक धिक नरोत्तम दास। अब मैं अपने दुख की कथा किससे कहूं? इतनी इतनी कृपा प्राप्त करने के बाद में भी जन्म गुवानु वृथा, मेरा जन्म वृथा चला गया। नरोत्तम दास को धिक्कार है, नरोत्तम दास को धिक्कार है। ऐसी आर्त आप व्यक्त कर रहे हैं। बलिहार बलिहार, इस करुणा को, इस आर्त को, धिक्कार है मुझको, धिक्कार है मुझको। बंधुओं, ये नरोत्तम ठाकुर जी की आर्त नहीं है। ये नरोत्तम ठाकुर जी ऐसे थोड़ो कल उनका परिचय पा लिया, वो तो परिकर है। वो स्वयं नित्यानंद प्रेम की मूर्ति है, नित्यानंद प्रभु जी का आवेश है। इस प्रार्थना के माध्यम से हमको प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। हृदय में कैसा धन्य हो, कैसी तड़प हो, कैसी प्रीति हो, ऐसा धन्य हो तब बात पूरी हो। तो यह यथार्थ दैन्य हमारे चित्त में उदय हो, बस यही प्रार्थना है, यही लालसा है, और कोई लालसा नहीं। तो आज 2 पदों का आस्वादन प्राप्त किया। आज इसी भाव के साथ में विश्राम देते हैं और यह प्रार्थना का क्रम निरंतर चलता ही रहेगा। जैसा कि प्रारंभ में श्रवण किया, आज गुड़गांव निवासी विजेंद्र कुमार जी, संतोष जी के द्वारा यह दिव्य मनोरथ हुआ। तो संपूर्ण परिवार के लिए, वैष्णव दंपति के लिए प्रभु से यही प्रार्थना है कि यही राधा माधव की चरण सेवा प्राप्ति की असली चाह हृदय में उत्पन्न हो तो बात पूरी हो। बस यही चाहना है। नरोत्तम ठाकुर जी की प्रार्थना श्रवण का फल यही है। तो हमारे हृदय में भी वह दैन्य, वह सेवा अभिलाषा उत्पन्न हो, श्री नरोत्तम ठाकुर जी की वाणी का अनुगत्य कर पाएं और ऐसे भाव हमारे भी चित्त में उदय हो पाएं। यही इस सत्संग को श्रवण करने का लाभ है। हरे कृष्ण हरे राम